you treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, be let me right. Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Hello students, this is my lecture 5 but part 3 of vectors, class 11th, subject physics and chapter is vectors. Today I am going to teach you vector addition. जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने समझाया था। तो अब हम एनालिटिकली दिखाएंगे कि जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है यानी कि a प्लस बी, दो वेक्टर्स का सम, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले हम ऐसे, मैं कहूँगा कि सपोज ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं खाली ए लिखूंगा विदाउट एनी एरो, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और फिर मैं लिखता हूँ ए कैप। ए कैप का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये दिखाएगा ए कैप, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ए दिखाएगा। तो ये दोनों बराबर है। मैग्नीट्यूड सपोज 10 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट, तो 10 न्यूटन जो है इसको, इस 10 न्यूटन को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो अलॉन्ग ईस्ट है इस डायरेक्शन को मैं ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कंप्लीटली एक वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन ये दिखाएगा। एक और बात है, इससे पहले समझना है कि दो वेक्टर्स के बीच क्या एंगल होती है। सपोज एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बी है, इनको हमें अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, यानी कि या तो टेल्स दो जुड़ने चाहिए या दो टिप्स जुड़ने चाहिए, ऐसे ही। तो दो टिप्स अगर जोड़ेंगे, इसको मैं सी और डी कहूंगा। अगर दो टिप्स जोड़ेंगे या दो टेल्स जोड़ेंगे, तब इनके दरमियान जो एंगल होगा वो इन दो के दरमियान, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे बीटा, तो सी और डी के दरमियान एंगल जो है बीटा है, ए और बी के दरमियान एंगल जो है थीटा है। अगर आप ऐसे लिखोगे ए और इसको ऐसे बी लिखोगे, तो ये एंगल जो है इनके दरमियान एंगल नहीं है, या आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर ऐसे है, फिर मुझे इसको, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एंगल जो है थीटा है, ए और बी के दरमियान एंगल। तो वैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। इसको, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया। मैं इसको नाम रखूंगा ओ, इसका नाम मैं रखूंगा पी, इसका नाम रखूंगा क्यू, इसका नाम रखूंगा आर। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी आर क्यू, ट्रायंगल पी आर क्यू आप लोगे, इसमें आप देखोगे कि आर क्यू कितना होगा और पी क्यू कितना होगा। पहले मैं लिखूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे आएगा आर क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। तो इसका मतलब ये है, विच इंप्लाइज जो आर क्यू है वो कितना निकलेगा, वो पी आर कॉस ऑफ थीटा, पी आर कॉस ऑफ थीटा। पी आर जो है, पी आर की लेंथ जो है वो बी का मैग्नीट्यूड है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो निकलेगा बी कॉस थीटा। दूसरा, अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा निकलेगा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई बी। या ऐसे लिखूंगा, पी क्यू जो निकलेगा वो निकलेगा बी इंटू साइन थीटा। 10th का मैथ अगर आपने समझा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बी साइन थीटा है, ये लेंथ यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक बी कॉस थीटा है। पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POQ, POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है POQ, राइट एंगल एट Q। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे। सपोज मैं लिखूंगा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड OP है।
तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। OP स्क्वायर, OP को मैं लिखूंगा R से, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड R स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है, OQ है OR प्लस RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OR जो है इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, यानी कि A प्लस RQ B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस PQ B sin थीटा स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस यहाँ पे B की जगह B cos थीटा है तो B cos थीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस A B cos थीटा प्लस यहाँ पे होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ लाऊंगा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। एक फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। तो ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 1 है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की, प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। तो आप देखोगे कि जो R स्क्वायर है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर है, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। ये आपको याद रखनी है। आप इसकी अच्छी फॉर्म जो है, इससे बेटर फॉर्म ऐसे है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर, यहाँ पे रूट इस तरफ से रूट आएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप वेक्टर्स में याद रखोगे, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेक्टर्स में आएंगे उसमें ये यूज होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा होगा। जो आप स्केलर एडिशन करते थे उसमें सीधे A प्लस B जो होता था वो सीधे आप लिखते थे, अगर स्केलर एडिशन हम लिखेंगे तो A प्लस B लिखते, मतलब रिजल्टेंट लिखते थे फिर A प्लस B सीधे। लेकिन स्केलर एडिशन ये वेक्टर एडिशन है, इसमें A प्लस B यानी कि R यानी कि A प्लस B किसके बराबर आता है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा है। तो सिंपल एडिशन नहीं है। अब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू A सपोज, तो डायरेक्शन इसका जो ये एंगल अल्फा है यही रिप्रेजेंट करेगा। हम अब एंगल अल्फा निकालेंगे, जहां पे हम यूज करेंगे टेंजेंट tan ऑफ अल्फा। जो ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ tan ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो बराबर है PQ डिवाइडेड बाय OQ। tan ऑफ अल्फा किसके बराबर है, PQ डिवाइडेड बाय OQ। PQ किसके बराबर है, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो OQ है वो किसके बराबर है, OR प्लस RQ। तो tan ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा, B साइन थीटा, OR किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड A प्लस, तो RQ किसके बराबर है, B कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। ये रिप्रेजेंट करेगा जो अल्फा है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, या तो आप यही फॉर्मूला याद रखोगे, इससे भी आपका अल्फा निकलेगा तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। या आप अल्फा को ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू जब tan यहाँ से, तो ये tan इनवर्स राइट साइड से आएगा, tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। इस फार्मूला को भी आप याद रखोगे और इस फार्मूला को भी आप याद रखोगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यही यूज होता है। ट्रायंगल ऑफ मैंने सिखाया था कि अगर दो साइड्स सेम, अगर दो वेक्टर्स जो है उनको ऐड करना है तो दो साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे वो एक ट्रायंगल के, टेकन इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम एक का हेड और दूसरे का टेल। तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक
रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल उनका रिजल्टेंट जो है रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो इसमें आप ट्राइंगल ऑफ अट्रैक्शन में आप सिर्फ ये याद रखोगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर ए, फर्स्ट दिस वेक्टर। ये फॉर्मूला है कि बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स। थैंक यू।